गुड मॉर्निंग बेटा, मैं अजय कुमार प्रजापति। आपको आज नया टॉपिक है। आपको सारे सूत्रों के बारे में बताऊंगा और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जो भी पढ़ाया जा रहा है या जो भी बताया जा रहा है इस वीडियो में, आप उसको अच्छी तरह ग्रहण करिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करिए, बताइए, क्वेश्चनों को दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले पे विशेष कर ध्यान दीजिएगा, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जरा ध्यान से देखिए। जैसे टॉपिक क्या आपका, टॉपिक आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें बहुत सारे सूत्र आते हैं, क्षेत्रीय सूत्र भी आते हैं, लेकिन ठोस संबंधित हम आपको सारे फार्मूलों के बारे में बताऊंगा। अच्छी तरह आप देखिएगा। पहले तो आकृतियों के बारे में जानिए। आकृति, किसकी कौन सी आकृति होती है, पहचान आपको आकृतियों से ही पता चलती है। पहचान आपको किससे पता चलती है? आकृतियों से। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर एक सबसे पहले मैं बना दे रहा हूं। यह आकृति देखिए, इस आकृति को ऐसा लगता है कि जैसे यह है जोकर की टोपी की तरह है। तो यह आकृति जो होती है किसकी आकृति है? शंकु की। किसकी है? शंकु की। शंकु में होते हैं कौन कौन सी भुजा? ये जो होता है तिर्यक ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई। और यहां से यहां तक त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। और ये जो दिखाई दे रही है ये ऊंचाई होती है, शीर्ष से ऊंचाई, मतलब आपकी ऊंचाई। ऊंचाई को एच से दिखाया जाता है, स्मॉल लेटर। तिर्यक ऊंचाई को एल से दिखाया जाता है, और इसको आर से, स्मॉल लेटर आर से। तो ए बी सी, आप देखिए ए बी सी एक समकोणीय चीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर दो भुजाएं दे रखी हो तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये रेक्टेंगुलर है, समकोण है तब, ठीक है। तो समकोण ऑलरेडी होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप ये जान लीजिए कि कभी भी इसमें दो भुजा दे रखी तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसका मेन फार्मूला क्या होगा कि तिर्यक ऊंचाई मतलब यल। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लग सकती है, पाइथा प्रमेय है कि नहीं। पाइथा प्रमेय होती क्या है? कर्ण कवच बराबर लंब कवच धन आधार के वर्ग, मतलब कर्ण क्या है? यल। तो यल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मेन सूत्र है इसका। क्या ये आपका मेन सूत्र है? यल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? अगर यल ज्ञात करना हो इसी से तीन सूत्र बनते हैं। यल ज्ञात करना हो तो रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। क्लियर है? अगर एच ज्ञात करना हो तो यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। क्लियर है? अगर आपको यहाँ आर ज्ञात करना है तो क्या होगा? यल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये तो हो गए इनकी भुजाओं से संबंधित, ठीक है। फिर इसमें शंकु में होता है क्या, क्या क्या आता है? शंकु में बहुत चीजें आती हैं, जैसे कि शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना। शंकु का आधार, शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, मतलब वृत्त होता है। तो इसका भी क्या निकलता है? क्षेत्रफल। क्या निकल सकता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना। शंकु की परिधि भी होती है, आधार की परिधि। शंकु की आधार की परिधि, क्या परिधि? आधार की परिधि 2 पाई आर। क्लियर है? अब एक चीज और, शंकु में वक्र पृष्ठ भी होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? बिल्कुल नीचे का आधार का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो हम क्या कॉमन लेंगे? पाई आर कॉमन ले लेंगे, यल प्लस आर हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा आयतन किसमें होता है? घन इकाई में, ठीक है। और क्षेत्रफल संबंधित जो भी रहेगा वर्ग इकाई में रहेगा, वर्ग इकाई। इसका क्या है? ये एक तरह से माप है, ये सिर्फ इकाई रहेगा। दूरी है ना, ये आपको ये दूरी होगी, इकाई होगा। और क्षेत्रफल ये दोनों जो है हमेशा वर्ग इकाई। इकाई क्या है? पैमाना है आपका। ओके, ये तो है शंकु की। शंकु में आप जान लीजिए, इंपॉर्टेंट यही है। इसके बाद शंकु में छिन्नक शंकु आते हैं। क्या आते हैं? छिन्नक शंकु।
लेकिन चलिए ठीक है, ये शंकु हो गया। अब हम यहीं पे देख लेते हैं क्या, बेलन। क्या देख लेते हैं, बेलन। ये है बेलन। बेलन में दो ही चीज प्राप्त होती है। नीचे देखिए आधार वृत्ताकार होता है इसका आर, ऊंचाई क्या होती है एच। दो ही चीज होती है, बेलन की ऊंचाई होती है, बेलन ये है क्या, ये लंब वृत्तीय बेलन है, इसको लंब वृत्तीय बेलन भी कहा जाता है या बेलन भी कह सकते हैं आप। ओके ठीक है ना। तो आप बेलन में क्या क्या मिलती है, ऊंचाई मिलती है एच, और क्या मिलती है त्रिज्या आर, ये ही मिलता है। अब इसमें सूत्र क्या बनते हैं, लंब वृत्तीय बेलन भी लिखा जा सकता है या बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ ये दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल 2 पाई आर इंटू एच होता है। क्लियर है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में ये दोनों जुड़ जाते हैं, मतलब ऊपर भी वृत्ताकार नीचे भी वृत्ताकार, कुल मिला के क्या हो जाता है 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस आर। ये आपके सूत्र हैं, ये आपके सूत्र हैं। इसके आगे और भी बहुत सारे सूत्र हैं, वो जरा ध्यान से देखिए। तो बेटा देखिए ये है गोला, देखिए इसका मैंने आकृति बनाई है। गोले में आप क्या देखिए, ठोस होता है गोला, गेंद की तरह पूरा ठोस होता है। गेंद तो बीच में खोखली होती है, लेकिन गोला जो होता है पूरा ठोस होता है। आप कह सकते हैं मिट्टी ले लीजिए, उसको गोल कर डालिए तो गोला हो जाता है। क्लियर है। कुछ लोग वृत्त को ही गोला समझ लेते हैं, वृत्त क्षेत्रीय आकृति होती है, लेकिन गोला जो होता है ठोस होता है। ठीक है ना। तो गोला यही है। तो गोले में आता क्या है, गोले में सिर्फ केवल एक चीज मिलती है, त्रिज्या मिलती है। क्या मिलती है, त्रिज्या। तो गोले में कुल मिला के दो ही सूत्र बनते हैं। क्या क्या बनता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये गोले का आयतन होता है। क्लियर है। और गोले का आयतन की जो इकाई होती है घन इकाई होती है। आप पहले से आपको बता दिया कि जो भी आयतन हो वो घन इकाई में निकालते हैं। ठीक है, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, है ना, ऐसे निकालते हैं। चलिए ठीक है, ये तो आयतन का सूत्र हो गया। लेकिन एक चीज और, गोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। ठीक है ना, गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। इसमें ना तो संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे ना तो सिर्फ एक चीज कहेंगे, गोले का पृष्ठ। ठीक है ना, गोले का पृष्ठ। तो गोले का पृष्ठ होता क्या है, गोले का पृष्ठ यही दिख रहे हैं ना, 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, ये तो हो गया गोले के बारे में। आपने शंकु, बेलन, गोला, ये तीन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो सभी कक्षाओं में जैसे 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12 में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है फार्मूलों की। ठीक है ना, तो याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो अब एक चीज और, इसके बाद दो चीज और है छोटी छोटी, आप इसको जान लीजिए। लीडो की गोटी की तरह घन की आकृति का एक घन होता है, जिसको घन कहते हैं हम। ठीक है ना, ये आकृति इस प्रकार बनाइए, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ये आपकी जो आकृति है वो किस चीज की आकृति है, घन की। ये क्या है, घन। घन, ठीक है ना। घन में लंबाई चौड़ाई तो सब बराबर होती है, मतलब भुजा होती है, सिर्फ भुजा, सब भुजा होगी, सारी भुजाएं बराबर होती है। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। मान लो कोई भुजा ए, भुजा क्या मान लेते हैं, भुजा आप कैपिटल या स्मॉल लेटर में कोई भी स्मॉल लेटर ए मान लेते हैं, ए है इसकी भुजा, लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। तो घन में सूत्र क्या निकलता है, घन में बहुत सारी चीजें निकलती हैं। पहले तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो भी जान लीजिए। जैसे इसी की तरह घन की तरह घनाभ भी होता है। क्या होता है, घनाभ।
ये घनाभ ईंट की आकृति का होता है, ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। ये देख रहे हैं ना, ईंट की आकृति का मैंने बनाया है। इसमें लंबाई चौड़ाई सब होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्लियर है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसको क्या कहते हैं? घनाभ। यहाँ पे देख रहे हैं ये ऊंचाई हो गई, ठीक है, ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई L। ठीक है, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, इसकी 3 इकाइयां हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। मतलब L B H 3 चीजें मिलती हैं। L, यहाँ L जो दिखाई दे रहा है लंबाई है, B क्या जो दिखाई दे रहा है वो चौड़ाई है, H क्या है? ऊंचाई है। ठीक है ना, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ओके, इनकी आवश्यकताओं से बहुत सारी चीजें, इन दोनों में कुछ चीजें समान होती है, कुछ चीजें अलग अलग होती हैं। क्या क्या चीजें समान होती हैं? समान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको जानिए। समान क्या होती है? इसमें कोरों की संख्या, कोरों की संख्या, कोर जो होती है इसमें 8 होते हैं, इसमें भी 8 होते हैं। क्या होते हैं? 8। कोरों की संख्या कितनी होती है? 8। और इसमें फलक, फलक माने इसके जो सामने स्टेट जो फंक्शन सामने दिखाई देते हैं, फलक। जैसे कमरे में 4 दीवार, छत और जमीन, लेकिन कितने होते हैं फलक? 6 फलक होते हैं। उसी प्रकार इसमें कुल मिला के 6 फलक होते हैं जो दोनों में समान होती हैं। और शीर्ष होते हैं। शीर्ष माने इनका नोका, जहां ये तीनों आपस में मिलती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जहां तीनों मिलती हो उसको कहते हैं शीर्ष। ठीक है ना, तो ये शीर्ष 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। कोरों की संख्या 12 होगी बेटा, सॉरी ये 12 होगी, कोरों की संख्या 12 होगी, शीर्ष 8 होते हैं। कोर इसमें 12 होंगी, ठीक है ना, और फलक 6 होंगे, शीर्ष 8 होंगे। ये चीजें समान होती हैं, ये दोनों में क्या होती है? सिमिलर होती हैं, दोनों में एक ही जैसे होती हैं। कोरों की संख्या 12 उसमें भी होती है, उसमें भी फलक 6 इसमें भी होते हैं, उसमें भी शीर्ष इसमें भी 8 होते हैं और शीर्ष उसमें भी 8 होते हैं। तो ये घन है, घन में मिलता क्या है? बहुत वेरी सिंपल, घन का आयतन, घन का आयतन आप कह सकते हैं ए क्यूब। ठीक है, घन इकाई, घन इकाई। और घन का वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 गुणे ए स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है ना, घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर मतलब 6 भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, अब इसमें और कुछ बचता है? इसमें ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले इसी से सब लगते हैं। ठीक है ना, घनाभ में क्या होता है? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घन इकाई। ठीक है, ये क्या है? ये आपका आयतन का सूत्र हो गया। घनाभ का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ जानते हो घनाभ का क्या होगा? आप देखिए 4 दीवारों का ना, तो आप इसकी गुणा कर दीजिए, फिर इसकी गुणा कर दीजिए, कह सकते हैं L HL और BH। ठीक है ना, ये और ये 2 मतलब 2 H 2H B प्लस L, ये होगा वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कैसे होता है? ये निकाल लेंगे आप, 2LB BH प्लस HL, ये दोनों क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये हो गया इसका सूत्र। तो ये तो हो गए कुछ सूत्र हैं, और भी कुछ सूत्र हैं, मैं वो भी बताऊंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नीचे का जो दिखाई दे रहा है, घनाभ का वक्र पृष्ठ जो है 2H ब्रैकेट में B प्लस L, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL वर्ग इकाई। ठीक है ना, ओके, ये तो आपको मिलेगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्हीं के और भी सूत्र हैं,
ठीक है, मैं उनको भी बता रहा हूँ। तो बेटा देखिए, ये लंब वृत्तीय शंकु में छिन्नक शब्द आता है। छिन्नक क्या होता है? छिन्नक का मतलब ये होता है शंकु के ऊपरी भाग में अगर हम जो शंकु का आधार होता है उसी के समांतर काट दिया जाए, इसको ऊपर से अलग कर दिया जाए तो ये बाल्टी के आकार का दिखाई देता है। इसी को हम छिन्नक शंकु कहते हैं। हमने इधर से काट के आपको अलग दिखा दिया, ये अलग है, ठीक है। तो इसमें त्रिज्याओं में अंतर आ जाता है, इसकी त्रिज्याओं में अंतर आ जाता है। जो बड़ी वृत्ताकार जो नीचे का आधार होता है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर, और जो ऊपर जो कटता है उसका छोटा सा भाग जो होता है इसमें जो त्रिज्या होती है स्मॉल आर। इसकी ये तिर्यक ऊंचाई एल और ऊंचाई एच ही ली जाती है, ठीक है। तो इसमें संबंधित कुछ फार्मूले होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि छिन्नक शंकु के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हाई स्कूल में। जैसे छिन्नक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अगर ये तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है तो सेम वही फार्मूला है, लेकिन क्या यल इक्वल टू रूट में क्या एच स्क्वायर माइनस में ये वाली त्रिज्या का और ये वाली त्रिज्या का अंतर, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या का अंतर उसका वर्ग। कहने का मतलब तिर्यक ऊंचाई जो होती है करनी में एच स्क्वायर माइनस बड़ी वाली त्रिज्या और छोटी वाली त्रिज्या का अंतर का वर्ग, ठीक है। एच स्क्वायर में से घटा दें तो हमें यल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल करने पे, मतलब ये करनी में एच स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आर माइनस स्मॉल आर का वर्ग कर दें तो हमें यल निकल जाता है। छिन्नक शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। जरा देखो यहाँ पर ये वाला आर और ये वाला देख रहे हो ना, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर मतलब ऊपर वाले की त्रिज्या का वर्ग प्लस आर इंटू आर, ठीक है ना। इनका ये हल करने के बाद यस से गुणा कर दे तो इसका आयतन निकल जाता है। छिन्नक शंकु का पार्श्वीय पृष्ठ, पार्श्वीय माने ये वाला जो बाहरी भाग होता है, बाल्टी का बाहरी भाग, तो पाई बड़ी वाली त्रिज्या प्लस छोटी वाली त्रिज्या इंटू में तिर्यक ऊंचाई, तो ये पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाता है। छिन्नक शंकु का छिन्नक जो शंकु होता है, छिन्नक शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल और वृत्त आधारों का क्षेत्रफल। पार्श्वीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर इंटू ये क्या है? नीचे के आधार की त्रिज्या, ये ऊपर के आधार की त्रिज्या है, ठीक है ना। अब वृत्तों के आधारों का क्षेत्रफल, वृत्तों के आधार नीचे जो आधार है उसमें कैपिटल आर है, मतलब क्षेत्रफल क्या होगा इसका? कैपिटल आर है तो भाई आर स्क्वायर होगा, ऊपर वाले में पाई स्मॉल आर है, ठीक है। तो वृत्तों के आधारों का क्षेत्रफल ये ना होगा, दो आधार होंगे, एक बड़े वाले त्रिज्या का एक छोटे वाले त्रिज्या का। इसमें पाई कॉमन कर लीजिए तो ब्रैकेट में क्या होता है आपका? आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हो जाएगा उसका संपूर्ण पृष्ठ। और जो भी पृष्ठ होगा वो हमेशा वर्ग इकाई में होगा, ठीक है। आयतन हमेशा घन इकाई में होगा। ये तो हो गया शंकु के बारे में। अब मैं आपको और भी फार्मूले बता बेटा, ये देखिए खोखला बेलन, खोखला बेलन के बारे में बताया तो खोखला बेलन भी आता है, इसके पे बहुत सारा सूत्र होता है। तो सूत्र में क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है? खोखला बेलन माने पाइप का, पाइप हो, सीवर हो, ऐसे सीवर जिसमें बीच में पोल होते हैं ना, तो उनमें देखिए क्या ऊंचाई तो समान होती है उसकी, लेकिन त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती है। एक बाहरी जो इसकी परत होती है उसके लिए R1 और जो अंदर वाली परत होती है त्रिज्या के लिए R2 ली जाती है। मतलब एक उसके बीच की मोटाई होती है ना, कह सकते हैं कि जो पहली त्रिज्या होती है, जो पहली नापी जाती है, उसमें अगर उसकी मोटाई जोड़ दे तो वो बाहरी वाली त्रिज्या निकल जाती है, ठीक है। तो हम बाहरी वाली त्रिज्या को R1 मान रहे हैं और जो अंदर वाली त्रिज्या है उसको R2 मान रहे हैं। बेलन की बाहरी त्रिज्या R1, बेलन की आंतरिक त्रिज्या R2। इसमें सूत्र क्या बनते हैं? खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन होता है पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच घन इकाई, ठीक है। ये सूत्र आप प्रयोग करेंगे आयतन के लिए। और खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है, वक्र पृष्ठ में कैसे निकलता है खोखले बेलन का? एक ये R1 देख रहे हैं, ये बाहरी पृष्ठ के लिए है वक्र पृष्ठ, और ये देख रहे हैं ना पाई 2 पाई R2 इंटू एच, ये अंतर पृष्ठ के लिए है। तो दोनों पृष्ठों को जोड़ेंगे तो हम इसके वक्र पृष्ठ को निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 पाई कॉमन कर लें, एच भी कॉमन हो सकता है, तो 2 पाई कॉमन करें तो R1 प्लस R2 और एच कॉमन करके पीछे लिख देंगे। तो सूत्र क्या होगा? 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू एच, वर्ग का इसका क्या आ जाएगा? वक्र पृष्ठ आ जाएगा। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ, और ये देख रहे हैं ना, यहाँ 2 से गुणा करें, यहाँ से 2 गुणा करें। क्यों? इसकी जो आपकी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या, नीचे अगर
ये वृत्ताकार है तो बाहरी वृत्ताकार का क्षेत्रफल नीचे और ऊपर वाला मिला के 2 वृत्त हो जाएंगे। तो बाहरी 2 वृत्तों के क्षेत्रफल फिर आंतरिक वृत्त के 2 वृत्तों के क्षेत्रफल, इसमें 2 पाई कॉमन कर लेंगे तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अतः यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में मिलेगा ना, तो 2 पाई कॉमन कर लेते हैं और इसमें से ये भी कॉमन कर लेते हैं, इसमें से निकलेगा, इसमें से भी एक फार्मूला निकलेगा। तो एक बार प्लस में होगा तो प्लस वाला बाहर निकालेगा, तो इसमें क्या बचेगा, गुणा में जो इंटू में एच है एच यहाँ बचेगा और इसमें से जो माइनस वाला ये बचेगा। अतः ये जो है 2 पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में h प्लस r1 माइनस r2 दूसरी ब्रैकेट में, ये क्या निकल जाएगा, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। नीचे आइए थोड़ी देर ध्यान से देखिए, आपको जरा ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने एक और भी अर्धगोले का भी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। अर्धगोला माने गोले में से आधा काट दिया जाए, ठीक है ना। तो उसमें 2 चीज तो समान है, क्या, गोले का जो आयतन है उसमें 2 से भाग कर दें, 4/3 था उसमें, इसमें 2/3 होगा, 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का आयतन होगा। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है, वहां 4 पाई आर स्क्वायर था तो 2 से भाग करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। एक चीज और, संपूर्ण पृष्ठ इसमें बदलेगा, उसमें एक ही पृष्ठ होता था, लेकिन इसको काटने के बाद देखो यहाँ पे एक वृत्ताकार क्षेत्रफल और आ जाएगा, तो ये वृत्ताकार क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल में ऐड हो जाएगा। मतलब आधा जो होता है इसका, अगर 4 है तो आधा क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये वाला वृत्ताकार एक और जुड़ जाएगा, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब संपूर्ण पृष्ठ में 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई इस गोले का होगा, किसका, अर्धगोले का। तो अर्धगोले, खोखला गोला, छिन्नक शंकु, गोला, आयतन किसका, गोला, आप कह सकते हैं बेलन, घन, घनाभ इत्यादि के सारे सूत्र मैंने आज बताए हैं। इसके ऊपर प्रत्येक सवाल में आपको जरूर बताऊंगा। ओके बेटा, अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय।